सच कड़वा है, लेकिन सुनो, कबाड़ी के सामने सोना भी लोहे के भाव बिकता है। अगर लोग आपको हल्के में ले रहे हैं तो हो सकता है आपने खुद को गलत जगह बेच दिया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चीज एक जगह बेकार लगती है और दूसरी जगह वही चीज अनमोल बन जाती है? यह कहानी है आरव की। आरव गरीब इसलिए नहीं था कि उसमें काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हालातों ने उसे एक कोने में धकेल दिया था। घर में पैसे इतने कम थे कि रोज ये डर लगा रहता, कहीं आज आखिरी दिन न हो। एक शाम वो टूटकर अपने दादाजी के सामने बैठ गया। अब कुछ बचा ही नहीं। उसने कहा, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो ये घर भी चला जाएगा। दादाजी बिना घबराए अंदर गए और लकड़ी के एक पुराने बक्से से एक धूल से ढकी घड़ी निकाल लाए। घड़ी देखकर आरव को कुछ समझ नहीं आया। दादाजी बोले, इसे बाहर लेकर जाओ, अलग अलग जगह इसकी कीमत पूछो, लेकिन बेचना मत, बस समझकर वापस आना। आरव सबसे पहले कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। कबाड़ी ने घड़ी हाथ में ली, थोड़ा घुमाया और हंसते हुए बोला, ये तो कबाड़ीड़ है, 100 रुपये से ज्यादा की नहीं। आरव का दिल बैठ गया। फिर वो एक घड़ी सुधारने वाले के पास गया। उसने ध्यान से देखा और कहा, चलने लायक नहीं है, पर दिखने में ठीक है। डेकोरेशन के लिए 800 रुपये दे सकता हूं। आरव और उलझ गया। दादाजी की बात याद करके वो आखिरी बार शहर की एक पुरानी चीजों की आर्ट गैलरी पहुंचा। जैसे ही एक्सपर्ट ने घड़ी देखी, वो चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, तुम जानते हो ये क्या है? ये 180 साल पुरानी रॉयल कलेक्शन घड़ी है। दुनिया में ऐसी बहुत कम बची हैं। हम इसके लिए 3 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। ट्विस्ट प्लस सीख। आरव समझ गया, घड़ी नहीं बदली थी, जगह बदली थी। घर लौटकर जब उसने सब कुछ दादाजी को बताया तो दादाजी बोले, बेटा, गलत जगह पर खड़े इंसान हमेशा सस्ते समझे जाते हैं। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां आपकी मेहनत की कीमत नहीं, तो गलती आप में नहीं, मार्केट गलत है। आज आरव के पास नाम भी है, पैसा भी है, पहचान भी है, लेकिन वो आज भी उस पुरानी घड़ी को अपने पास रखता है, याद दिलाने के लिए कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या हो, बल्कि इससे होती है कि आप कहां खड़े हो और किन लोगों के बीच हो। अगर ये कहानी आपको खुद पर भरोसा दिलाए तो कमेंट में लिखो, माई टाइम इज नाउ, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो खुद पर भरोसा नहीं करता।